हेलो 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 मेरे प्यारे शेर शेरनी सब कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई सब कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग अपना सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, आज फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। और जैसा हम आपको इंट्रो में ही बताए थे, फिजिक्स को समझने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले बेसिक मैथ ज़रूर देखें। तो बेसिक मैथ का आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक मैथ में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो आज सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देखेंगे। क्या देखना है हम लोग को? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सर देखना क्या है, ठीक है। तो आइए ये भी हम लोग देखते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों को क्या देखना है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हम लोगों को गौर करना है सबसे पहले, अब देखिए यहाँ पे गौर करने लायक बहुत सारी बातें हैं। जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए आपको जो एग्ज़ाम में भी आने वाला है, आपको एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चंस, बहुत ही नॉर्मल बात है ये सब क्वेश्चन पूछना, और बेसिक आपसे ये क्वेश्चन ये सब पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे कि सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ कैसे सकता है। एक मिनट में पहले शेप ले लूँ। चलो, जैसे मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है। बढ़िया नहीं बना, हटाओ इसको, अपने से बनाते हैं। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज ना करते हुए हम लोग अपने से एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत घटिया सा सर्कल बनाए, कोई बात नहीं, वी विल ट्राई अगेन। चलो एज्यूम कर लो कि सर्कल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपको सर्कल दिया है, तो ऐसा सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि मान लो कोई एक यहाँ पे बंदा एक खड़ा है, मान लो इस जगह पे कोई एक बंदा खड़ा है और ये चल के यहाँ आ जाता है, तो ये कितना सा लेंथ चला है, ऐसा सब क्वेश्चन आपको, ये सब बेसिक बातें हैं, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसा सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब देखो ये एक सर्कल है, तो इसका कोई सेंटर होगा, तो यहाँ से इसका कुछ रेडियस भी होगा जिसको हम लोग आर मान लेते हैं, मान क्या लेंगे, आर रेडियस है, ठीक है। अब ये यहाँ से चल के यहाँ तक आया, तो ये जो ये चला इसको हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? आर्क लेंथ, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्क लेंथ, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? तो आर्क लेंथ। अब ये आर्क लेंथ कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यदि ये यहाँ से चल के यहाँ आया है, तो इसका कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, ठीक है। इस एंगल को हम लोग थीटा देख लेते हैं। तो आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, आर्क लेंथ बराबर जो होता है, ठीक है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? कुछ नहीं, सीधा आर थीटा, ठीक है। रेडियस हमको दिया हुआ है, थीटा हमको दिया हुआ है, ये जो रेडियस इंटू थीटा है मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आर्क लेंथ हो जाएगा। अब यहाँ पे बोलिएगा सर ये जी मान लीजिए हमसे थीटा ही पूछ दिया तो, ठीक है। अब मान लो ये तो बच्चा वाला बात हुआ, ये तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। मान लो आपसे थीटा पूछ दे रहा है, तो हम लोग थीटा बराबर क्या, आर्क लेंथ, ए एल हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस नहीं लिख सकते हैं? बोलिए सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हम लोग नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। और ये अब देखो, और जो ये आपका ये थीटा है, ठीक है, ये पता है ये क्या है? ये आपका आगे चल के आप पढ़ोगे, ये आपका क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो बेसिक बात पढ़ते पढ़ते हम लोग फिजिक्स का भी एक कॉन्सेप्ट देख लिए। ये बच्चा मेरा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या है जी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा, ठीक है। इतना हम लोग ये बेसिक बात देख लिए, आर्क लेंथ निकालना, और आर्क लेंथ के साथ साथ हम लोग ये भी समझ गए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। खैर आगे हम लोग फिजिक्स में और अच्छे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप लोग सीख गए होंगे। आइए अब थोड़ा सा और हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ा दिया जाए तो एक ट्रायंगल ले लें, हटाओ ट्रायंगल को, ठीक है। खुद से बनाएंगे हम लोग जो भी बनाएंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल सामान को यूज ना करते हुए हम लोग खुद से अपने से सब चीज़ क्रिएट करेंगे। आइए, ठीक है। ये हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल अच्छे से बनो, मूड ख़राब नहीं करना है। आइए एक हम लोग खूबसूरत सा, अरे बन जा भाई,
चलिए एक लंबा चौड़ा एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हम लोग क्या किए, 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बना लिए। ठीक है, अब जब ट्रायंगल बना लिए तो इसका ये क्या हो जाएगा जी। ठीक है, ट्रायंगल हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा बेस हो गया। देखिए बहुत ही बेसिक बात है और हम आपको इतना बेसिक से लेके चल रहे हैं, मतलब बोले ना हम मैथ, बेसिक मैथ इन द सेंस पूरे बेसिक से हम आपको लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होगा, ये तो आपको पता होगा, क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय का हाइपोटेनस का स्क्वायर। चलिए ये भी लिख देते हैं, इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो 8-9 का कॉन्सेप्ट है, इतना तो आपको पता होगा ही। अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का जो आता है, जो हमको फिजिक्स में यूज होगा, हम लोग उस पर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बच्चे साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि P/H। कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि B/H। ठीक है, और इसी तरह हम लोग यदि देखें कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों को याद रखना है। इस बोलिए सर ये तो बेसिक, हाँ बेसिक है, लेकिन आगे आपको इस पर डेरिवेटिव, इसको क्या इसका क्या होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिलेगा, मतलब इस पे, इससे रिलेटेड इससे बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिल सकते हैं, सो दैट ये आप याद रखेंगे। अब जैसे देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है, अब कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉसेक थीटा आपसे पूछ दिया तो H/P हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा पूछ दिया तो H/B हो जाएगा, और टेन थीटा कॉट थीटा पूछ दिया तो B/P हो जाएगा। चलिए ये सीख गए। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्या कहता है, हम आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, सेम इसी से रिलेटेड। ठीक है, सेम इसी पे रिलेटेड। एक होता है क्या, मान लीजिए एक ट्रायंगल है। ठीक है, 90 डिग्री का एक ट्रायंगल है। ये क्या है, 90 डिग्री का। इसका एक एंगल मान लीजिए क्या है, मेरा 53 है, क्या बच्चे, और दूसरा क्या है 37 है। ये जो एंगल है बहुत ही स्पेशल एंगल है। इस पे बहुत सारे वेक्टर में देखिए क्वेश्चंस, आगे फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पे बेस्ड आपको बनाने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको, आप याद करके रखे होंगे साइन 30 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू याद करके रखे होंगे। लेकिन मान लीजिए हम आपसे यहाँ पे पूछ दे रहे हैं बच्चे, हम आपसे पूछ दे रहे हैं कि बताओ कि क्या कहता है साइन 37 का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, साइन 37 का वैल्यू क्या होता है, हम आपसे ये पूछ दे रहे हैं। तो ऐसे क्या कहता है क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो एक ट्रायंगल है ना, ये एक स्पेशल ट्रायंगल है। इसका हाइपोटेनस 5 होता है। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर 3 होता है। ठीक है, और इसका बेस 4 होता है। ठीक है, क्लियर है, बोलेंगे यस सर। अब यदि हम आपसे पूछ दें कि सर साइन 37 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप आराम से बोलिएगा सर ये तो मजाक वाला क्वेश्चन हुआ, P/B अभी P/H अभी पढ़, यानी कि साइन 37 क्या हो जाएगा 3/5। इसी तरह यदि हम आपसे cos 37 पूछ दे बच्चे, cos 37 पूछ दे, तो आप बोलिएगा सर ये और इजी बात है, ये क्या हो जाएगा B/P, यानी कि 4/5। इसी तरह हम आपसे tan 37 पूछ दे तो tan 37 पूछ दे तो बोलेगा सर 3/4। समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, अभी पहले इस एंगल को पकड़ के चले। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंगल को चेंज करेंगे। अब हम लोग इस एंगल को लेके चलेंगे। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस एंगल को हम लोग लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग अभी क्या कर रहे थे 37 एंगल को लेके चल रहे थे। ठीक है, तो जिस एंगल को हम लोग लेके चलते हैं उसके सामने वाला, जैसे ये एंगल है, इसके सामने वाला क्या है, ये साइड है ना, तो एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा, दूसरा बेस होगा, और हाइपोटेनस तो आपको पता है जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा फिर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेके चलेंगे इस एंगल को। तो इस एंगल को जब लेके चलेंगे तो मेरा परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा
53 एंगल के सामने का जो साइड है, यानी कि ये जो है ये मेरा अब मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये समझना था। यानी कि यदि अब हम आपसे पूछ दे कि बच्चे एक बात बताओ कि साइन 53 का वैल्यू क्या होता है, यानी कि हम लोग किस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की। इसके सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि क्या बोलेंगे हम लोग 4/5। ठीक है, क्या बोलेंगे 4/5। इसी तरह यदि cos 53 की बात हो जाए, हम लोग क्या बोलेंगे 3/5, क्योंकि cos देखिए अब cos ये इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, और सेम यदि हम लोग बात करें क्या 10 एक मिनट, यदि हम लोग क्या बात करें 1053 की बात करें यदि हम लोग, तो 1053 मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज़ 4/3। आई होप यहाँ तक आप सभी बच्चे का क्लियर होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताएंगे आप सभी। एक बार कमेंट बॉक्स में अपना देखिए, अपना कमेंट बॉक्स में आप हमेशा अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाया कीजिए वीडियो इन होने के बाद, कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ यदि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। ठीक है, तो एकेडमिक रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आपका एक ब्रेन टेस्ट के लिए हम एक क्वेश्चन, सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं आप कितना समझ पा रहे हैं। आपका बेसिक, और आप सबको प्रॉमिस करना है, आप सबको, आपको पता है ना मेरा अंदाज क्या, आप सभी को 12 बजे वहाँ का कसम है, आप सभी वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल, कि साइन थीटा इक्वल टू 2 है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 2 है। ठीक, तो हमको कॉस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, जल्दी बताएंगे, वीडियो को सभी पॉज करेंगे और सही बच्चे सॉल्व करके आंसर देंगे। क्या क्वेश्चन, फिर रिपीट कर रहा हूँ, साइन थीटा बराबर 2, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा और टेन थीटा बराबर क्या होगा। कर लिए वीडियो को पॉज, सबको 12 बजे वहाँ का कसम है, सोच लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ बच्चों का आंसर आगे होंगे, मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे बनाए होंगे, बहुत सारे बच्चे बनाने का प्रयत्न ज़रूर से ज़रूर किए होंगे, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है आप सभी पे। तो बेवकूफ़ों, पहले यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये जो क्वेश्चन है, ये जो हम क्वेश्चन दिए हैं, ये सीधा आप बोलोगे सर नॉट पॉसिबल। देखिए, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन दिए, बोलोगे सर सीधा ये नॉट पॉसिबल है। बोलेगा हैं ये कैसे हो गया, हैं समझो कैसे हो गया। ठीक है, बेवकूफ़ों, यहाँ देखो, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है बच्चे, वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल +1 से क्या होता है, +1 से क्या होता है, -1 के बीच होता है। ठीक है, साइन थीटा +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और -1 से कम नहीं हो सकता है। और यहाँ देखो, यहाँ साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइन थीटा बराबर 2 बोल रहा है। तो ये सीधी सी बात है सर, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 2 कभी हो ही नहीं सकता, 1 से ज़्यादा नहीं होगा और -1 से कम नहीं होगा। इस हिसाब से ये कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट हम आपको फील दिलाने के लिए एक क्वेश्चन दिए थे। इसी तरह कॉस थीटा का भी क्या होता है, +1 से -1 तक याद रखेंगे। इसी तरह क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा की यदि हम लोग बात करें, साइन स्क्वायर थीटा की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये मेरा 0 से 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का यहाँ पे कोई काम अब है नहीं, क्योंकि जो स्क्वायर है तो वो माइनस को, निगेटिव को ख़त्म ही कर देगा। इसी तरह यदि हम लोग बात करें क्या, कि सर टेन थीटा बराबर क्या होगा, हाँ, टेन थीटा का जो वैल्यू ये कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये +∞ से -∞ के बीच रहता है, यानी कि इसका वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है,
आई होप आप यहाँ तक क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे। किसी को कोई दिक्कत, मैं ये आशा करता हूँ कि यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, कठिनाई, समस्या, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, 15 मिनट हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो चूँकि देखिए अभी फेस हिडन है तो आप लोग कहीं बोर ना हो, इसीलिए मैं वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ। छोटे शॉर्ट वीडियो में छोटा इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं, लेकिन हाँ इतना है आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। एक लेक्चर में एक ही चीज़ पढ़ाएंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ाएंगे। और पूरा एनसीईआरटी को, अभी तो खैर हम लोग फिजिक्स में तो बायो में तो मैम एनसीईआरटी को स्टार्ट कर चुकी हैं, लेकिन फ़िज़िक्स में तो हम डायरेक्ट एनसीईआरटी पे जा नहीं सकते हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स के लिए बेसिक मैथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अभी तो एनसीईआरटी पे फिज़िक्स में नहीं गए हैं, लेकिन जब एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, नहीं कि जब बेसिक मैथ एंड होगा और यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा सर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है एकदम एनसीईआरटी से। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और हाँ, यदि आप सबको पीडीएफ चाहिए या ग्रुप में ऐड होना हो तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं नंबर नीचे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, बोल भी दे रहा हूँ, 9955949745। ठीक है, और प्लीज़ सिर्फ व्हाट्सअप करें, कोई भी बच्चे इस नंबर पे कॉल ना करें, क्योंकि दिन भर समय कम होने की वजह से मैं जल्दी कॉल नहीं देख पाता हूँ। व्हाट्सअप करें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डालें या व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप यदि वीडियो की कमेंट बॉक्स में डालें तो वहाँ हम लोग जल्दी क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।